स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 2.8। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसने दे रखा है कि इसमें निकालना हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोज का साइन क्या होता है। हमारे पास मान लिया हमने ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे दी। ये इसमें ट्रांसपोज का साइन होता है, ये ऊपर ये डंडा, इसमें हमारे पास ट्रांसपोज का साइन हो गया। अब हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉलम को रो में। अब हम करते हैं इसमें जो जैसे ये फर्स्ट रो दे दी, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं हम 2 एंड 4। अब ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो है, इसको हम सेकंड रो बना दे कॉलम बना देंगे 6 एंड 8। ये हमारे पास हो गया किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसमें सेकंड पार्ट में इसने दे दिया हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं हम 2। हमारे पास जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन के आनी चाहिए। जैसे A इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 एंड 2 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 एंड 4। अब देखिए यही हमारे पास A था और यही हमारे पास ट्रांसपोज निकलने के बाद आया है। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें सेकंड पार्ट में निकलना था सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास इसने दे दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। जैसे हम लेते हैं ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास है, जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास है ए इज इक्वल टू 0, -11, 11 एंड 0। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो निकल के आएगा, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 0, -11 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 11 एंड 0। हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दी हुई थी 0, -11 और 11 एंड 0। अब हमारे पास ये नेगेटिव का साइन है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये 11 है, ये वहाँ पर चला गया। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जो हमारे पास ये निकल के आया था इसमें से माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 0, -11, 11 एंड 0। यही हमारे पास ए था। जो इसमें नेगेटिव साइन बाहर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है इसने। सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स की ट्रांसपोज। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। मान लिया इस ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट इसने दे दिए 2, 3, 2, 1, 5, -3 एंड 1, 7, 1 एंड 2। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें फर्स्ट रो क्या है 3, 5, 7, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉलम में कैसे करते हैं 3, 5, 7, ये हमारे पास कॉलम है। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 2, -3 एंड 1 और अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे 1, 1 एंड 2। ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं आपको करवाता हूँ थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इसने क्या दे दिया, ए और बी मैट्रिक्स दे दी। अब हमें प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास इसने क्या दे दी 2x2 की 2, 3, 0 एंड 1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास इसने क्या दे दी 3, 4, 2 और 1। अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, इसमें a + b
का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है, किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ट्रांसपोज का ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो हम उसको बाहर लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम ए और प्लस बी को ऐड करेंगे, ए प्लस बी। पहले हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 2 3 0 एंड 1 प्लस 3 4 2 1। अब हम इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो है फर्स्ट एलिमेंट को A11 को सेकंड मैट्रिक्स के A11 से 2 + 3 5 3 + 4 7 0 + 2 2 1 + 1 2। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आई है A + B, अब हम इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। होल ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, हमारे पास जो आंसर आ था वो है मैट्रिक्स में 5 7 2 और 2। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स निकल के आई थी। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 5 एंड 7 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 एंड 2। ये हमारे पास निकल के आएगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये निकल के आएगी। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स दे दी इसने, ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी इसने 2 3 0 एंड 1। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज हमारे पास क्या है इसका 2 3 0 एंड 1। अब हम करते हैं बी का ट्रांसपोज। पहले हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 4 2 एंड 1। अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज हमारे पास इसका क्या आएगा 3 4 2 एंड 1। ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये रहा 2 0 3 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास 3 2 4 एंड 1। जब इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 2 + 3 5 0 + 2 2 3 + 4 7 1 + 1 2। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना आता 5 2 7 2 5 2 7 2। यही हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इसने क्या दे दिया, इसमें a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले हम a इंटू बी करेंगे, यानी कि a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स के साथ करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है इसने 2 3 0 एंड 1 और इंटू यहीं पर कर लेता हूं मैं इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे दी इसने 3 4 2 1 a इंटू बी। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं। इस फर्स्ट रो को इस सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 2 3 जा 6 प्लस का साइन। अब सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड रो के एलिमेंट के साथ कॉलम के एलिमेंट के साथ 3 इंटू 2 6। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3। अब सेकंड रो को 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 2 2। अब 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 6 + 6 12 0 + 2 2 8 + 3 11 0 + 1 1।
ये हमारे पास निकल के आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना, पहले पहले हम करेंगे बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। पहले हम करते हैं इसमें बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमारे पास इसने क्या दे रखी है, 3 4 2 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास कितना आएगा, 3 4 और 2 1। और ए ट्रांसपोज हमारे पास कितना आएगा, ए मैट्रिक्स है 2 3 0 एंड 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 2 3 0 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आप पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास कितना था, 3 2 4 एंड 1। मल्टीप्लाई का साइन ए ट्रांसपोज 2 0 3 1। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई हमारे पास कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। अब सेकेंड रो के साथ 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 3 11 और 0 प्लस 1 1। 12 2 11 1, 12 2 11 1। सॉरी यहाँ पर है क्या, ये निकल गया हमारे पास, ये 12 2 11 1। 3 इंटू 4, सॉरी यहाँ पर है हमारे पास है 4 2। बी का ट्रांसपोज हमारे पास कितना आया था, 3 4 2 1 3 4। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या था यहाँ पर, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे दी इसने, सॉरी यहाँ पर ए मैट्रिक्स थी, ये ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 3 4 2 1 और बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 4 2 1 और ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 0 1। पहले हम बी का ट्रांसपोज करते हैं। बी मैट्रिक्स यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन गलत है, मैं अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। सॉरी यहाँ से ये गलत हो गया हमारा, मैं एक बार इस राइट हैंड साइड को दोबारा सोल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है इसने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमारे पास इसने क्या दे रखी है 3 4 2 1। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 2 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये आएगा 3 4 2 1। और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास कितने दे रखी इसने 2 3 0 एंड 1। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा 2 3 0 एंड 1। अब हम करते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है, ये रहा 3 2 4 एंड 1 इंटू ए ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास 2 0 3 एंड 1 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 और 3 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8 और 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू में 6 प्लस 6 12, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 3 11 और 0 प्लस 1 1। ये हमारे पास 12 2 11 1 निकल गया है। 12 सॉरी यहाँ से गलत आ रहा शायद, ये a इंटू बी। पहले हम a इंटू बी करते हैं। a हमारे पास कितना दे रखा है इसने 2 3 0 1। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 2 2, 0 4 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 1 1।
ये हमारे पास गलत आ रहा है थोड़ा ये क्वेश्चन। हमने यहाँ पर ये देखा नहीं इसमें कि ये यहाँ पर ट्रांसपोज भी करना है इसका इसका अभी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसका ट्रांसपोज यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका यहाँ पर ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन भी यहाँ से ठीक था, मैंने वैसे ही इसको गलत कर दिया। 12 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 12 11 2 और 1, यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव किया। 12 2 11 एंड 1, ये रहा 12 2 11 एंड 1। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमारे पास इसने क्या दे रखा है, a माइनस बी। पहले हम a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे इज इक्वल टू में। फिर हम करेंगे इसमें पहले a ट्रांसपोज फिर b ट्रांसपोज और दोनों को निकालने के बाद इसको माइनस कर देंगे। आगे है 5a 5 यानी कि a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे इज इक्वल टू में। राइट हैंड साइड में हमारे पास इसने क्या दे दिया 5a, पहले a का ट्रांसपोज फिर 5 से मल्टीप्लाई उसकी। और अब मैं आपको बताऊं फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास इसने दे दिया a मैट्रिक्स दे दी। a मैट्रिक्स में एलिमेंट है हमारे पास 5 4 10 और 3 2 1 0 0 और 3। फाइंड करना हमें फर्स्ट पार्ट में 1/2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें पहले हम करेंगे इसमें ए का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं 5 4 एंड 10 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 0 0 एंड 3 और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब हम करते हैं 1/2 यानी कि इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ से आएगा 5/2, इसमें 5/2 और ये है 3/2 और 0 0 4/2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/2, 2 से 2 ये 4 कैंसिल 2 पे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 से 2 फिर कैंसिल 1 पे, 0 के अपॉन में कुछ भी 0 और 10/2 5, 1/2 1/2, 3/2 ये हमारे पास निकल के आ गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको करवाता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इसने क्या दे दिया 3/5 इंटू ए का ट्रांसपोज। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आप खुद कर लेना। पहले हम निकालेंगे इसमें 3/5 इंटू ए, मैं आपको ये करवा ही देता हूँ। इसमें एलिमेंट दे दिए 5 4 10 3 2 1 0 0 एंड 3। पहले हम निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 5 और बार क्या दे दिया इंटू ए क्या रखा है इसने 5 इंटू 3/5 दे दिया इसने 3/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से आपके पास निकल के आ गया ये फर्स्ट एलिमेंट है 3। इसी तरह है ये सेकंड एलिमेंट में हम क्या करेंगे पहले 3/5 तो हमारे पास ये बार मल्टीप्लाई में है इंटू 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 4 12/5, यहाँ से आ जाएगा ये 12/5 और यहाँ पर है 10 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9/5 और यहाँ पर है 2 इंटू 3 6/5, 1 इंटू 3/5 3/5 और इसमें 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 और 3 इंटू 3 9/5। अब मैं आपको इसका ट्रांसपोज करता हूँ। इसका ट्रांसपोज हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 12/5 और 6 और यहाँ से आ जाएगा 9/5 6/5 और 0, 12/5 6/5 सॉरी यहाँ पर 3/5 आएगा 3/5 और यहाँ से आ जाएगा 0 0 और 9/5। ये हमारे पास था इसका आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास इसने क्या दे दिया। फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास इसने दे दी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हमारे पास ये है इसमें 1 2 एंड 5 और 3 6 माइनस का 3। वेरीफाई यानी हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहले हम निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर लेंगे 1 2 5। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 3 6 माइनस ऑफ 3। ये हमारे पास निकल गया ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये रहा हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज 1। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 2 5 और 3 6 माइनस 3। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था कि ये ए है, यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। हैंस प्रूव।